नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में बदलाव आने की संभावना है। वीडियो की शुरुआत में अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। लो प्रेशर सिस्टम भला ही देश के कई भागों में है, लेकिन जिस प्रकार से हमें भारी बारिश की उम्मीद थी उससे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। निराशाजनक स्थिति हमारे हाथ लगी। 22 जुलाई के दिन देखेंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तमाम भागों में घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। देश के पूर्वी हिस्से भी लगातार हल्की से लेकर तेज बारिश देखेंगे। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। मानसूनी ट्रफ लाइन लो प्रेशर सिस्टम के साथ साथ मैदानी भागों के ऊपर सक्रिय बनी हुई है, तो एक लंबे समय के बाद काफ़ी तेज बारिश की उम्मीद रहेगी। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली नमी वाली हवाओं के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार हैं। लगातार जो नमी है वो पर्वतीय हिस्सों में भी पहुंचेगी, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में भी व्यापक रूप से मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ देखें तो बिहार के हिस्सों में तो हल्की बारिश होगी, लेकिन बिहार से जो निचले वाले भाग हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। 24 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में कैसा मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर तो अच्छी बारिश होगी। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली नमी वाली हवाओं के बीच काफ़ी तेज बारिश के आसार हैं। देश के कई भाग ऐसे रहेंगे जहाँ पर व्यापक बारिश में कमी आएगी। गुजरात से लेकर और राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। इसी प्रकार का मौसम पूर्वी भारत के भागों में देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत के हिस्सों में भी तेज बारिश की उम्मीद है। 25 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 जुलाई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी हवाएं जो हैं वो नमी लेकर पहाड़ी हिस्सों तक भी पहुंच रही हैं। पहाड़ी हिस्सों में भारी बारिश के चलते नदियों का जल स्तर बढ़ेगा और कुछ चट्टानें भी खिसक जाती हैं, तो अपना ध्यान जरूर रखें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आ सकती है। मैदानी भागों में भी लगातार नमी पहुंचेगी, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में तो गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होगी, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के हिस्सों में लो प्रेशर सिस्टम के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार हैं। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 जुलाई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। जो पहले सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम देश के पूर्वी हिस्सों में बना हुआ था वो मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी उसका प्रभाव नज़र आ रहा है। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित ये सभी भाग प्रभावित रहेंगे और सभी भागों में काफ़ी भारी बारिश के आसार हैं। गुजरात के भागों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन पर्वतीय हिस्सों की तरफ देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में भी मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। 27 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में कैसा मौसम रहेगा। थोड़ा सा मानसूनी सिस्टमों के बारे में समझा दूं। लो प्रेशर सिस्टम उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है, तो अब क्या हो रहा है कि ट्रफ लाइन भी सिस्टम के साथ साथ बनी हुई है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली नमी वाली हवाओं के बीच 100 मिलीमीटर से अधिक भारी बारिश हो सकती है।
राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी, लेकिन भारी बारिश के आसार नहीं है। पूर्वी भारत की तरफ देखेंगे तो बिहार, झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ तक तो काफ़ी तेज बारिश है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। दोस्तों 27 जुलाई के दिन 28 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 जुलाई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 28 जुलाई के दिन देखेंगे कि मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के हिस्सों में तो हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश होगी, लेकिन जो निचले इलाके हैं जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच मध्यम से तेज बारिश होगी। इसी के बीच देखेंगे कि गुजरात और राजस्थान के भागों में मौसम साफ हो जाएगा। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी नहीं पहुँच रही है। हालांकि इसी के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। और लगातार ये मोटी परत वाले बादल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू, मनाली की तरफ पहुंच रही हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी झमाझम बारिश के आसार बने हुए हैं। 28 जुलाई के दिन 29 जुलाई के मौसम की तरफ देखेंगे क्या कुछ मौसम में उतार चढ़ाव है। तो 29 जुलाई के दिन देखेंगे कि जो पहले बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी जो थी वो गुजरात, राजस्थान की तरफ पहुंच रही थी, लेकिन गुजरात, राजस्थान की तरफ अब नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच रही हैं, तो यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश तक भी बिल्कुल भी बारिश के आसार नहीं है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत की तरफ भी दोस्तों मानसून की सक्रियता अधिक नजर आ रही है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े एंटायर रीजन पर देखने को मिल सकता है और जल्दी एक के बाद एक शक्तिशाली सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने वाले हैं। दक्षिण भारत की तरफ भी दोस्तों मौसम साफ रहेगा। 30 जुलाई के मौसम की तरफ मैं बात करूंगा तो 30 जुलाई के दिन देखेंगे कि जिस प्रकार से दक्षिण भारत के हिस्सों में मानसून सक्रिय बना हुआ था, तो मानसून कमज़ोर पड़ रहा है दक्षिण भारत के भागों में। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, इन तमाम भागों में हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश हो रही है। लेकिन दोस्तों निराशाजनक स्थिति ये है कि राजस्थान के भागों में पहले ही सूखा पड़ रहा है, तो गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में तो 30 जुलाई के दिन मौसम साफ रहेगा। हल्की बारिश के आसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिस्सों में हल्की बारिश होगी। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नमी पहुँच रही है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव है और एक नया सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी में तेज़ी से बनेगा। उसकी डायरेक्शन के बारे में भी पता लगाएंगे और विश्लेषण करेंगे। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।